हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में से टॉपिक कोरोशन। ओके, सो कोरोशन मेटल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी ऑब्जेक्ट या आर्टिकल जो मेटल से बना हुआ है, ठीक है, उसमें जब कोरोशन देखा जाता है तो वो उस ऑब्जेक्ट और आर्टिकल को हम ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर सकते। ओके ओके, उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो कोरोशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा किया जा सकता है, क्योंकि कोरोशन की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ओके, सो कोरोशन प्रिवेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट। सो कोरोशन क्या क्या मेटल में दिखा जाता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब मेटल में कोरोशन देखा जाता है। जैसे सिल्वर, कोई भी सिल्वर का अगर आर्टिकल को अगर हम एयर में रख देंगे तो ओके, तो एयर में सल्फर होता है। ओके, एयर में जो सल्फर होता है, सल्फर के साथ सिल्वर रिएक्ट करके बन जाएगा सिल्वर कलर, सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर एक्चुअली बहुत शाइनी मेटल होता है। ओके, हम जानते हैं। तो उसके ऊपर ये सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा। ओके, सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा। तो सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कलर का कोटिंग बन जाएगा। ओके, ब्लैक कोटिंग बन जाएगा। तो जो शाइनीनेस है सिल्वर का वो चला जाएगा, जो सरफेस जो शाइनी होता है वो चला जाएगा। तो ये कोरोशन है। ओके, तो ये कोरोशन की वजह से सिल्वर में ये प्रॉब्लम देखा जाता है, जो सिल्वर आर्टिकल या सिल्वर का ऑब्जेक्ट है। ओके, फिर कॉपर एक्चुअली कॉपर में भी कोरोशन देखा जाता है। ये कॉपर एयर में मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बना जाता है। ओके, तो कॉपर एक्चुअली क्या होता है, कॉपर का तो कलर होता है ब्राउन कलर का, ठीक है, लेकिन जो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ओके, तो ये एक ग्रीन कोटिंग बन जाता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग बन जाता है। ओके, जो ब्राउन शाइनी ब्राउन सरफेस है उससे ये ग्रीन का कोटिंग बन जाता है कॉपर को। तो ये कॉपर का केस में भी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आयरन में हम सभी जानते हैं, आयरन को अगर हम मॉइस्ट एयर में रख देंगे, ओके, तो इसमें क्या होगा, आयरन मॉइस्चर वाला एयर में या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर आयरन को हम बहुत देर तक रख देंगे तो इसमें क्या होता है, रास्ट पड़ जाता है। ओके, इसमें एक्चुअली फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, आयरन जो रास्टिंग होता है, ठीक है, एक्चुअली ये बन जाता है Fe3O4। ठीक है, आयरन रास्टिंग, आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके बन जाता है Fe3O4। ये बनता है आयरन रास्टिंग के टाइम। ओके, प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये भी एक रास्टिंग है। तो रास्टिंग की वजह से क्या होता है, आयरन के सरफेस जो होता है उसमें ब्राउन फ्लेकी सरफेस बन जाता है। ओके, तो रास्टिंग की वजह से कोई भी आयरन कंपोनेंट है, ओके, वो इजीली खराब हो जाता है। आयरन से जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट या आर्टिकल बनाते हैं वो रास्टिंग की वजह से खराब हो जाता है। तो ये कोरोशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सब मेटल्स में ये कोरोशन देखा जाता है। सो अभी जो आयरन है, आयरन कोरोड जो होता है, आयरन का जो कोरोशन होता है, इसमें एक्चुअली ये एयर और वाटर दोनों के प्रेजेंस में कोरोशन होता है। ओके, दोनों के प्रेजेंस में कोरोशन होता है। सपोज एक टेस्ट ट्यूब लिए हमने, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन का नेल्स रखा। ठीक है, आयरन नेल्स रखा, उस नेल्स को हमने ऐसे वाटर के अंदर इमर्स कर दिए, ये वाटर है। ओके, और इस वाटर के ऊपर हमने ऑयल रख दिया, ये ऑयल है। ठीक है, ये ऑयल है, यहाँ पे एयर है, सपोज यहाँ पे एयर है, ये ऑयल है और ये वाटर है। तो इस केस में ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आयरन नेल्स है, ये आयरन नेल्स को ये रास्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाटर के कांटेक्ट में है ये नेल्स।
तो यहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो इसमें कोई रस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर एक दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर हमने नेल्स को ऐसे रखा, नेल्स को ऐसे रखा और यहाँ पे वाटर इतना तक है, इतना तक वाटर है और ऊपर में एयर है, ओके, एयर है, तो एयर और वाटर दोनों है, तो इस केस में आयरन रस्ट पड़ेगा, ओके, इसमें रस्ट होगा, इसमें नो रस्ट। सो रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों जरूरी है, ठीक है। या अगर इसमें ड्राई एयर देते हैं, ड्राई एयर से भी आयरन का रस्ट नहीं होगा, मॉइस्ट एयर चाहिए, ओके, उसमें वाटर मतलब मॉइस्चर वाला एयर चाहिए, ठीक है, आयरन का रस्टिंग के लिए। तो ये आयरन रस्टिंग का एक कंडीशन है। तो कोरोशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कोरोशन का प्रिवेंशन के लिए बहुत सारा मेथड है। कोरोशन प्रिवेंशन, ठीक है, उसमें एक इम्पोर्टेंट है गैल्वानाइजिंग, गैल्वानाइजेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी आर्टिकल के ऊपर जिंक का कोटिंग होता है, जिंक जो मेटल है इसका कोटिंग बनाया जाता है, जिंक कोटिंग से कोरोशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, ओके। तो गैल्वानाइजेशन है एक्चुअली जिंक कोटिंग, कोई भी स्टील है आयरन का ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम जिंक का कोटिंग देते हैं, ओके, ये है गैल्वानाइजेशन प्रोसेस। ऐसे बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग करके भी हम कोरोशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग, ठीक है, ग्रीजिंग, गैल्वानाइजेशन तो हमने एक बोला, ठीक है, मेकिंग एलॉयस, एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयस, एनोडाइजिंग, ये सब बहुत सारा मेथड है जिससे हम कोरोशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और गैल्वानाइजेशन है स्टील और आयरन का ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम जिंक का कोटिंग देते हैं तो ये कोरोशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो रास्टिंग नहीं होगा। तब उस केस में आयरन, स्टील और आयरन में जो रास्टिंग होता है ये रास्टिंग नहीं होगा। अभी जो ये एलॉइंग है, एलॉइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये तो कोरोशन प्रिवेंशन में यूज होता है, लेकिन एलॉइंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, मेटल जो है, मेटल से हम एलॉय बनाते हैं। तो एलॉय क्या है, एलॉय एक्चुअली ये मिक्सचर है मेटल प्लस मेटल का, दो मेटल या तीन मेटल का मिक्सचर, इस तरह एलॉय बनता है, ओके। अभी एलॉय में मेटल के साथ नॉन मेटल भी हम अगर मिक्सचर कर देंगे, मेटल के साथ नॉन मेटल, ये भी एक एलॉय है, ठीक है। सो मेटल मेटल मिलके भी एलॉय बनता है, मेटल और नॉन मेटल मिलके भी एलॉय बनता है। लेकिन इसमें एलॉय में मिनिमम दो कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब एक मेटल होगा तो एलॉय नहीं है, ओके, वो प्योर मेटल है। उसके साथ एटलीस्ट दूसरा और एक मेटल या नॉन मेटल होना चाहिए। दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो मेटल या एक मेटल या एक नॉन मेटल ऐसे चाहिए, दो कंपोनेंट चाहिए एलॉय में, ठीक है। तो इसी तरह एक इम्पोर्टेंट एलॉय है स्टील। स्टील जो हम यूज करते हैं, स्टील एक्चुअली एक एलॉय है, ओके। ये क्या होता है, ये आयरन, ये है एक मेटल और कार्बन, ये कार्बन, ये दोनों कार्बन है नॉन मेटल, ओके, ये है मेटल, ये है नॉन मेटल, ये मिलके बनता है स्टील, ठीक है। अभी इसमें कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है बहुत कम, 0.05%। बाकी जो 99.95% है ये आयरन ही होता है, ठीक है। तो इससे स्टील बनता है। तो स्टील में क्या होता है, स्टील का प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। जो आयरन होता है ये सॉफ्ट होता है, उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन जो स्टील है, स्टील बहुत हार्ड एंड
स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। स्टील बहुत हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, बट आयरन उतना हार्ड या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो हमें आयरन से बेटर प्रॉपर्टी मिलता है स्टील में, इसीलिए हमें बेटर प्रॉपर्टी के लिए एलॉय बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एलॉय हम तभी बनाते हैं कि हमें अच्छा प्रॉपर्टी मिले। अभी मेटल और मेटल का एक एलॉय कैसे होगा, मेटल प्लस मेटल, इसका एक एग्जाम्पल है कॉपर। अगर हम कॉपर लिए, कॉपर के साथ जिंक, ठीक है, ये बनेगा एलॉय ब्रास। ब्रास, कॉपर एंड जिंक का मिलके बनेगा एलॉय ब्रास। या कॉपर एंड टीन, टीन मतलब एसएन, टीन का सिंबल है एसएन, ये भी मेटल है, तो इससे बनेगा ब्रोंज। हम बोलते हैं ना ब्रास ब्रोंज, जो हम सामान यूज करते हैं, ब्रास का सामान जो यूज करते हैं, ठीक है, ये ब्रास है, एक एलॉय है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेटल और मेटल मिलके एलॉय बना। अच्छा, स्टील, स्टील में बहुत सारा टाइप का और भी स्टील होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन के साथ क्रोमियम, क्रोमियम ऐड किया जाता है, ठीक है। आयरन के साथ क्रोमियम और निकेल, ये दो एलिमेंट और मेटल यूज किया जाता है, तो ये बन गया स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं होता, स्टील में फिर भी रस्ट होता है, लेकिन स्टील पर और भी प्रॉपर्टी अच्छा होता है, जैसे हार्ड और स्ट्रांग होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं होता। जो हम ब्लेड यूज करते हैं, ब्लेड सीजर, उसमें स्टेनलेस स्टील का सामान हो, स्टेनलेस स्टील होता है, तो उसमें आयरन क्रोमियम और निकेल होता है, तो इसमें भी 3 मेटल है, तो ये सब एलॉयज है, ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टीज में, जैसे कॉपर, कॉपर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन जब कॉपर और जिंक मिलके एलॉय बनता है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर से, प्योर कॉपर से कम होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है एलॉयज में, ठीक है। या मेल्टिंग पॉइंट, प्योर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एलॉय का मेल्टिंग मेटल पॉइंट उससे कम होता है, ठीक है। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होता है, जैसे कॉपर और कॉपर जिंक का एलॉय जो होता है ब्रास, ब्रास का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर कॉपर से कम होता है, ठीक है, लो एलॉय के केस में, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। अच्छा, मार्करी, मार्करी जो एलिमेंट है, इसका ये अगर कोई एलॉय में होता है, मार्करी एज ए एलिमेंट अगर कोई एलॉय में होता है, ओके, सपोज मार्करी के साथ हमने कुछ और ऐड किया, तो उस एलॉय को हम बोलते हैं एमालगम, एमालगम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एमालगम। मार्करी अगर वन ऑफ द मेटल इज मार्करी, फिर उस एलॉय को हम बोलते हैं एमालगम, ठीक है। अभी हम जब इलेक्ट्रिकल वायर्स वहाँ पे जो कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग करते हैं, वो भी एक एलॉय है, जो उसमें जो सोल्डर मटेरियल यूज करते हैं, सोल्डर मटेरियल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को कनेक्ट के लिए सोल्डर मटेरियल, वो भी एक एलॉय है, वो है लेड टिन एलॉय। लेड एक मेटल है, टीन एक मेटल है, ओके, लेड टिन एलॉय, लेड और टीन का एक एलॉय होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है, ठीक है, लेड टिन एलॉय का। तो इस तरह हम एलॉय बनाने से बहुत सारा प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके, प्रॉपर्टी को अच्छा कर सकते हैं। कुछ कुछ केस में एलॉय का प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज होता है, जैसे कॉपर के केस में प्योर कॉपर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा है, लेकिन एलॉय का उससे कम होता है, ठीक है, लेकिन एलॉय यूजुअली बेटर प्रॉपर्टी शो करता है, ओके। तो इसी तरह हम एलॉयज का यूज होता है। सो एलॉय एक्चुअली हम बनाते कैसे, एक सपोज ये एक मेटल है, ओके,
ये एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है। इसको एलॉय कैसे बनाते हैं? इसको एलॉय जो प्रिपरेशन होता है, एक मेटल को हम इसको मेल्ट करते हैं, ओके, इसको मेल्ट करते, फिर दूसरा मेटल को भी हम मेल्ट करते, या उस ये मेल्टिंग कंडीशन में, ये जो मेल्टेड मेटल है, मेल्टिंग कंडीशन में इस मेटल को हम इसके अंदर डाल देते हैं, फिर मिक्स्ड करके ये दो मेटल से बन जाएगा एलॉय। ये सॉलिड कंडीशन में नहीं होगा, सॉलिड कंडीशन में एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिक्स्ड नहीं हो पाएगा। ओके, सो सेकेंड मेटल हम इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, वो किसे? लिक्विड कंडीशन में, मतलब मेटल को हम पिघलाते हैं, ठीक है।